रविवार को पाटीदार समाज का महाअधिवेशन दलोदा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, पूर्व मंत्री कमलेश पटेल, रमेश भाई, रूप पलेरिया गिरगांव, जतन संस्था गुजरात, गंगा भाई सुटारिया, अध्यक्ष सरदार धाम अहमदाबाद कृष्णकांत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर पटेल, प्रदेश महामंत्री प्रवीण पटेल, अध्यक्ष उमारिया माताजी धाम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा पाटीदार समाज अधिवेशन में सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा, राजनीति, महिला सशक्तिकरण बिंदुओं पर चिंतन किया गया और कुछ प्रस्ताव सर्वनुमति पास किए गए। महाअधिवेशन में पाटीदार समाज के देश भर में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। महाअधिवेशन में रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 200 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम में पूर्व अतिथियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर कन्या पूजन कर महाअधिवेशन का शुभारंभ किया गया। पाटीदार समाज का जिस प्रकार से महाअधिवेशन रखा गया, इस अधिवेशन में हजारों लाखों की संख्या में पाटीदार समाज एकत्रित हुए। समाज जनों में एक प्रस्ताव पास किया है। सबसे पहले तो ये प्रस्ताव पास किया है कि माता पिता की अनिवार्यता लागू हो, विवाह के समय माता पिता की अनिवार्यता लागू हो। दूसरा, समाज ने ये तय किया है प्रस्ताव पास करके कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि समाज को भी कहीं न कहीं न्याय मिले। जिसमें समाज के ये भी तय किया गया कि आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र से लगाकर हर क्षेत्र में समाज की भूमिका होना चाहिए। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमको जहाँ सम्मान मिलेगा हम उनका सम्मान करेंगे। देखिए, हमने जो मांग रखी है वो सर्व समाज के कल्याण के लिए है, और यदि इसमें सरकार इस पर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करती, पूरी नहीं करती है, तो समाज सोचेगा, विचार करेगा। अभी तो हम इतनी संख्या में आए हैं, लेकिन इससे अधिक संख्या हमको भोपाल और दिल्ली ढूंढ लिए मान लिए। अगली रणनीति देखो, ये तो समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम कहते हैं कि हमारी मांग मानना चाहिए, और यदि नहीं मानी जाए तो इस पर हम अच्छी रणनीति बनाएंगे। दिनेश पाटीदार, जिला अध्यक्ष पाटीदार समाज। आज विशेषकर पाटीदार समाज की समाज सुधार के कुछ काम थे, कुछ एजेंडों के बाद हुए, और अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेके चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी हमें महत्व देगी, विधानसभा के टिकट देगी, उस पार्टी को हम भी महत्व देंगे, अन्यथा उस पार्टी को हम बिल्कुल वोट नहीं डालेंगे। जो पार्टी हमें महत्व नहीं देगी उस पार्टी को हम बिल्कुल महत्व नहीं देंगे। महिला शक्तिकरण में भी महिलाओं को आगे लाने का, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यापार हो, सभी में महिलाओं को आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कृष्णकांत पटेल, प्रदेश अध्यक्ष। पाटीदार समाज संगठन के द्वारा आयोजित महाअधिवेशन महाकुंभ के रूप में संपन्न हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सब बंधुओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और प्रमुख रूप से चिंतन के बाद जो दो बातें प्रमुख निकली, उसमें और भी कई बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से समाज ने मांग करी है हमारी प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, कि जो बालक बालिकाएं वयस्क रूप में जब 18 वर्ष की पूर्ण हो जाती है तो उनको कई ब्रह्म जाल में फंसाकर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, उनको धोखाधड़ी के माध्यम से शादी कर ली जाती है। तो इसमें कहीं न कहीं माता पिता को अधिकार देने को लेकर एक मांग की गई है। उस पर मैं भी चाहूँगा कि हमारी सरकार ध्यान दे और कहीं न कहीं उनको न्याय देने की कोशिश करे। साथ ही एक बड़ा मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है, वो है डोडा चोरी की नीति को लेकर, एनडीपीएस के कानून में संशोधन को लेकर। 829 के मामले में कई बार फर्जी केस बनाए जाते हैं, कई किसानों को उसमें बड़ी राशि से कहीं न कहीं लूटा जाता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए, उसमें संशोधन के लिए भी आवेदन दिया गया है। तो उस पर भी हमारी सरकार से मैं भी आग्रह करूँगा कि उसमें संशोधन किया जाए। और भी ऐसी कई बड़ी बातें निकल कर आई हैं, उन सब बातों पर हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान देते हुए उनको न्याय देने का और पाटीदार समाज की इस मांग को मानने का प्रयास करेगी, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं। और मैं आप सबको इस सूचना के माध्यम से एक बात कहना भी चाहता हूं, ये सामाजिक सुधार की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। आप सब कदम से कदम मिलाकर चले और हम सब मिलकर मानव कल्याण के लिए और भी आगे जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बहनों की हो, उनका समाधान पर काम करें। मैं एक बार और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, पाटीदार समाज बहुत संगठित समाज है। हम खेती पर बेस्ड समाज है, सरल समाज है, सभ्य समाज है, और हमारे समाज के अधिवेशन लगातार होते ही रहते हैं। हमारे गुजरात में भी हमारे संगठन का पूरा नेतृत्व जुड़ा हुआ है। माँ उमिया का हमारा ट्रस्ट बना हुआ, मैं खुद गुजरात के ऊंचा ट्रस्ट की ट्रस्टी हूँ।
हमारे ये अधिवेशन रखना हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, जो लगातार हम लोग हर क्षेत्र में हर समय रखते हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। और अधिवेशन में हम समाज की बातें, समाज के निर्णय, समाज में और अच्छा क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या करना, महिलाओं के लिए क्या करना, ये एक पारिवारिक रूप से बात हम लोग करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है समाज में, ऐसी कोई मतलब विरोधाभास नहीं है। समाज पूरा संगठित है और हम संगठित रूप से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से एक पाटीदार समाज का कार्यक्रम है। देखिए, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने किसानों के हित में बात की है। जब आपदा पड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं। चाहे 52 योजना या फसलों के बीमे की बात करो या ऐसी आपदा के वक्त हम उनके मूल्यों को देने की बात करें, किसान कल्याण निधि की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, अब तो 4000 के बजाय 6000 मध्य प्रदेश शासन ने कर दिया। स्वयं खुद मुख्यमंत्री जी एक किसान है, इसलिए किसान की भावनाओं से बहुत अच्छे से परिचित है। और इस आपदा के समय भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। देखिए, ये सरकार का विषय है, इस पर मैं क्या बोलूँ। देखिए, जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो हम समझते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के चर्चा होती है। और यहाँ भी उस तरह की हम समझते हैं कि सभी तरह की चर्चा हुई होगी। हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए और ऐसे आयोजनों में सभी प्रकार की चर्चा करनी भी चाहिए। और हम समझते हैं कि जब समाज के लोग पूरे प्रदेश के दूसरे राज्यों के एकत्रित होते हैं, किन तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार का क्या रवैया है, समाज को क्या दिशा तय करनी चाहिए, और इन सब विषयों पर चर्चा करने में हम समझते हैं कोई गुरेज नहीं है। बिना राजनीति के समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो जीतने लायक होंगे, जो जीतने लायक होंगे, जिस सीट पे भी जीतने लायक होंगे, सभी समाज को, सभी जाति धर्म के लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। आदरणीय घनश्याम पाटीदार जी आज इस लोक में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया था, कई बार नेतृत्व किया। ऐसे कई उदाहरण है। हमारे पिताजी 7 बार विधायक थे, हम भी कुर्मी हैं। अब हमें अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने CWC मेंबर बनाए। हम समझते हैं कि कुर्मी कम्युनिटी का ये दूसरा तीसरा ही व्यक्ति होगा जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। समाज द्वारा जो समाज उत्थान के कुछ बिंदु रखे गए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सामाजिक उत्थान की बातें हैं वो सामाजिक उत्थान की बातें होनी चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बराबरी से ध्यान देना चाहिए। और भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। दहेज प्रथा है, आपका नशा मुक्ति है, ये सारी चीज़ें चर्चा करना चाहिए। जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। हम खेती किसानी करते हैं, हमें खेती किसानी में किस तरह की दिक्कत जा रही है, किस तरह से आज खाद जो है, जो किलो की बोरी 45 किलो मिल रही है, उसका दाम दुगना हो गया, डीजल महंगा हो गया, किसान जो पैदा करता है समर्थन मूल्य उसका बढ़ा नहीं। तो इन सब विषयों पे भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले किसान हैं। तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की विसंगतियां हैं, सरकार कोई भी हो, जब हम इतने लोग एकत्रित होते हैं, देश और समाज में आज क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे मिले हुए अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, इन सारे विषयों पे चर्चा करना चाहिए। कुछ नौजवान, कुछ युवा साथी अभी शायद सब बातों को नहीं समझते हैं, वो अभी समझने में टाइम लगेगा। वो इस तरह की बातें आती हैं या किसी पार्टी विशेष के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी पार्टी के विरोध में कोई बात कर रहा है। पर जब सामाजिक चर्चा हो, सर्वदलीय लोग होते हैं और वहाँ कोई भी, हमारी सरकार हो कोई दूसरी सरकार हो, अगर कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, अगर महंगाई का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, भ्रष्टाचार का विषय है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, किसान जो पैदा करता है, आज प्याज जो पैदा किया किसान 40% उसमें जो है ना टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो किसान के साथ जो समस्या, हम किसान है ना पहले, तो ये सारी विषयों पे चर्चा करना चाहिए। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।